क्या आप सूरज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या आप हिमालय पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या धरती की गति को प्रतिबंधित कर सकते हैं? निर्विवाद रूप से सनातन धर्म ही ऐसा है जो अपने आप से दुनिया से टक्कर ले सकता है। इसको हम शास्त्रार्थ नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवत गीता पर आप प्रश्न कर सकते हो, शास्त्रार्थ कर सकते हो। यह हमें प्राचीन काल में देखने को मिला है, आज भी, पर स्वरूप बदल गया है। लोग शास्त्रार्थ नहीं करते पर सीधे तौर पर ही भगवान को नकार देते हैं, उनके ऊपर सवाल उठा देते हैं और धार्मिक ग्रंथों को बदनाम कर देते हैं। आज मैं दोनों बातों के बारे में आप सबको बताऊंगी। पहला, भगवान के चरित्र पर सवाल उठाना, दूसरा, धार्मिक ग्रंथ को बदनाम करना। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ था जब श्री कृष्ण पर ही मुकदमा कर दिया गया था। यह कल्पना की बात नहीं है, यह हकीकत है। कोर्ट चली, वकील पेश हुए और निर्णय भी आया। कैसे भगवत गीता को बता दिया गया कि यह ब्रेन वॉश करने वाला ग्रंथ है, इसे बैन कर देना चाहिए। आइए जाने भगवान कृष्ण पर मुकदमा क्यों हुआ। भगवान कृष्ण पर मुकदमा किया गया था, इस प्रकरण को अब जानते हैं। स्थान पोलैंड, समय 2011। पत्रिका वेबसाइट के अनुसार यह घटना सच्ची है और 2011 की है। आप सब इस्कॉन के बारे में जानते हैं। बात उस समय की है जब यूरोप कोन के जरिए हिंदू धर्म का प्रभाव काफ़ी जोर से फैल रहा था। उस समय अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया में लोग हजारों की तादाद में इस्कॉन संस्था से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे थे। भगवत गीता के प्रचार और प्रसार के कारण कृष्ण भक्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तमाम लोग दिन पर दिन ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे थे और यह सब देखकर कट्टरपंथियों के सीने पे सांप लौट रहा था। इस्कॉन विरोधियों का रोम रोम जल रहा था। समस्या यह है कि इस्कॉन को कैसे रोका जाए। आखिर पोलैंड की राजधानी वॉर्से में नन से सहा नहीं गया। अंत में उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए इस्कॉन पर केस फाइल कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा, जैसे हर केस में होता है। प्रतिवादी पक्ष को सम्मन भेजे जाते हैं, वैसे ही इस्कॉन को सम्मन भेजे गए। विवादित पक्ष कोर्ट भेजे गए। वादी पक्ष नन्स ने कहा कि पोलैंड में इस्कॉन पर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि इस्कॉन के अनुसार श्री कृष्ण का वो गुणगान करते रहते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं था। आगे कहा कि गोपियों के साथ रासलीला के चर्चे बड़े मशहूर हैं और यह सब हम मुजबानी नहीं कह रही हूँ, यह सब किताबों में विस्तार से लिखा गया है। कृष्ण इस तरह से गोपियों को तंग करते थे और नहाते हुए गोपियों को कपड़े चुराकर पेड़ पर बैठ जाते थे और बांसुरी की धुन पे सैकड़ों गोपियों को नचाते थे। इसके अलावा रासलीला का वर्णन ऐसा है कि आगे पूछो ही मत। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 16,000 औरतों से शादी किया था। नन ने कहा कि जिसका भगवान ही चरित्रहीन है उसमें अन्य लोग भी पड़ गए हैं, और अगर इसमें अनुयायी पड़ गए तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, हर तरफ अश्लीलता ही नजर आएगी। अदालत ने उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा। तब इस्कॉन के एक विद्वान ने विनती करते हुए कहा कि मिलॉर्ड, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा, नन बनते समय इन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था एक बार उसको ये दोहराएं। और विद्वान ने तेज तेज आवाज़ में कहा। यह सुनकर नन फिर भी चुप थीं। नन कुछ भी नहीं बोलीं। तब इस्कॉन के विद्वान ने तेज से अदालत से अनुमति ली और कहा कि अगर आप हमें आज्ञा देते हैं तो मैं उनकी शपथ को दोहराता हूँ। जज ने अनुमति दी। तब उस विद्वान ने सबके सामने तेज तेज नन ने जो शपथ ली थी तेज तेज पढ़ के सबको सुनाया, जिसमें लिखा था कि नन बनने वाली हर स्त्री शपथ लेते हुए यह कहती है, जीसस क्राइस्ट हमारे पति हैं, उस हिसाब से, और वह आजीवन उनकी पत्नी बनकर रहेंगी। उस हिसाब उसने कहा कि मिलॉर्ड, अगर ये देखा जाए तो दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा नन हैं जो कि क्राइस्ट की विवाहित पत्नी हैं, और जहाँ तक कृष्ण की 16,000 पत्नियों की बात है तो इसके बारे में इतिहास गवाह है कि भुआसुर राक्षस ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं को बलि हेतु बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने भुआसुर का वध किया और उन सभी को आज़ाद कराया। समाज में उनका तिरस्कार न हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। कपड़े चुराना उनका यह संदेश था
कि कभी भी बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए। आप बताइए कि श्री कृष्ण और जीसस में किसका चरित्र ठीक नहीं है। यह सुनकर पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज गया और नन को कुछ भी नहीं सूझा। तब जज ने इस्कॉन के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया। इसी के साथ साथ पोलैंड के साथ साथ पूरे दुनिया में इस्कॉन का डंका बजा। दोस्तों, पोलैंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। यह सनातन धर्म ही है जो कि सनातन शाश्वत है, जो सृष्टि के आरंभ से है और प्रलय तक रहेगा। दोस्तों, आप सबको इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।